हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी लोग। और बीआरसी ने अपना वैकेंसी आउट कर दिया है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग स्कूल। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होता है, ये डिस्कस करने वाला हूँ। सिलेक्शन कैसे होता है ये पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। कट ऑफ कितना होता है और वैकेंसीज कितनी है, ये पूरा डिटेल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। अगर आप बीटेक स्टूडेंट है तो आपका स्वागत है, बट डिप्लोमा वाले के लिए क्या है, वीडियो तक अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है एवरीवन, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है टेक्निकल_एग्जाम 1, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए ये भाभा एक शानदार पीएसयूज है, पीएसयूज है मतलब खतरनाक पीएसयूज कह सकते हो, अच्छी पीएसयूज है, ड्रीम होता है, ड्रीम गर्ल। तो यार सबका होता है, ये 2024 का है। तो ये देखिए पूरा डिटेल है यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा पीडीएफ में अपने देखिए। आपकी जो जॉब है, क्या कहते हैं, जो जॉब है वो देख बात कर लेता है, ये जॉब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो दिख रहा है ये देख सकते हो आप लोग, देखिए। तो इसमें क्या है, देखो, बार्क ट्रेनिंग स्कूल प्रोवाइड न्यूक्लियर साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इट फ्रंटियर एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हु लाइक द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिंग फ्रॉम न्यूक्लियर रिसर्च, सारी चीज़ें ये देखिए यहाँ पे इन्वॉल्व रिसर्च फ्रंटियर इंजीनियरिंग से बहुत सारे ब्रांच, तो इंजीनियरिंग के लिए है। उसके बाद बात किया जाए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस एंड जियोलॉजी, ये सारे लोग हैं। अब देखिए ये है DGPS के थ्रू, ग्रेजुएट के थ्रू एक ऐसी प्रोग्राम आती है जो वैकेंसीज आती है, वैकेंसीज कभी डिस्क्लोज नहीं करती है, बट इस बार किया है क्या, बताओगे सही लोग, तो हम बताते हैं। चलो, तो 1 ईयर का पहले नंबर आपका वो होता है, पोस्ट ग्रेजुएट भी करा देते हैं, इसमें सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बीआरसी कराती है। तो उससे क्या है फ़र्क पड़ता है, जॉब मिलना चाहिए, पैसे सैलरी अकाउंट में आना चाहिए, मेन बात है। तो देख सकते हो, तो ये सारी चीज़ें 2 ईयर फेलोशिप इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें गजटेड पोस्ट होता है यहाँ, गजटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गजटेड पोस्ट होता है यहाँ, देख सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका। उसके बाद बात किया जाए, आप देखो यहाँ तो शुरू होता है। उसके बाद आपका यहाँ आप देखो 1 ईयर इंजीनियरिंग, फिर भाभा, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यार आप लोगों को मैं बता देता हूँ आगे। स्टिपनेट आपको जो मिलने वाला पहले ईयर, जो आपको सैलरी मिलने वाली आफ्टर 1 ईयर ट्रेनिंग कंप्लीट होने का, 2 ईयर आपकी सैलरी जो होगी वो मैं बात कर लेता हूँ। सैलरी आपकी जो होने वाली है, सैलरी आपकी अच्छी खासी होने वाली, सैलरी आपको मिलेगी 55,000 पर मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। वन टाइम बुक अलाउंस 18,000 रुपया DGP एंड पेड स्टिपने 55,000 पर मंथ 2 ईयर। ट्यूशन फीस एमटेक, तो ये भी मेरे रिम्बर्समेंट हो जाएगा आपका। और वन टाइम कैटेगरी ग्रांट 40,000 पर एनअप 2 ईयर टू एमटेक प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें मिलने वाली है, तो बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए कि आप लोग जा सकते हो। ठीक है, कट ऑफ भी अभी बताऊंगा कि कट ऑफ कैसे हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑन द बेसिस। देखो अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है भैया, अरे यार कहाँ चला जा रहा है यार PDF। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात किया जाए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यहाँ देख सकते हो, क्वालिफाइंग आपकी जो है, क्वालिफाइंग जो नेचर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका हो जाएगा इंजीनियरिंग, सारे इंजीनियरिंग ब्रांच, तो BTech इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें, एमटेक विद द मिनिमम 60 एग्रीगेट मार्क्स, मिनिमम 6 CGPA ऑन स्केल ऑफ 10। तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये यूनाइट दीज, और ये आपके ब्रांच यहाँ क्या है, तो यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हो। एमटेक फिजिक्स से सारी चीज़ें हैं, BTech मिनिमम मिनिमम एक्सपेक्ट आपका इंटीग्रेटेड, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ देख सकते हो। ब्रांच वाइज बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ये सारे में एमटेक कराएंगे सब लोग। तो ये अब सारा ब्रांच है यहाँ पे, तो आपके लिए फ़ायदा तो है भैया, बहुत सारे ब्रांच हैं, तो बहुत सारे ब्रांच हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें ब्रांच है, तो देख सकते हो। और देखो सिलेक्शन दो माध्यम से होता है, सिलेक्शन में यहाँ दिए हैं, मैं बता देता हूँ। सिलेक्शन 2 टाइप्स आप होता है। सिलेक्शन की बात किया जाए, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, एक गेट के स्कोर पे होता है।
अब स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब आपका क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एक प्लस गेट के स्कोर पे होगा, गेट प्लस इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो आपको करना पड़ेगा। तो पहले नंबर या आप ऐसे फॉर्म भर के आपको कर लोगे डायरेक्टली, बाकी या आप ऐसे जाओ गेट के स्कोर पे, अगर आप जा रहे हो गेट में अच्छा स्कोर कर पा रहे हो तो अच्छा। तो मेरा मानना है कि आप फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि मान लीजिए गेट में आपका अच्छा नहीं हो पाता है तो इसके थ्रू आप जा पाओ। सिलेबस गेट का ही सिलेबस होता है मेनली, क्या होता है देख सकते हो। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, बेसिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है। और इसका जो सिलेबस होता है, मान लीजिए गेट वाला पूरा टोटली सिलेबस है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी 100 × 3 वाला 300 का होता है। कट ऑफ कितना जाता है विल टेल यू, और 3 घंटे का करना होता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड ईटीसी इज़ नॉट एक्सेसिबल। तो आपका जो है बहुत सारी जो गेट का मेनली मैथ भी आएगा आपका, ये सारी चीज़ें होंगी, और ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको गेट की तरह ही प्रिपरेशन करना पड़ा, बट हाँ गेट की लेवल के क्वेश्चन में थोड़ा सा बिलो आता है। कैलकुलेटर इज अवेलेबल, तो कैलकुलेटर आपको मिलता है बीआरसी के एग्ज़ाम में। तो ये सबसे चीज़ें फ़ायदा है। तो ये देख सकते हैं, दो डिसिप्लिन आपके सामने है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, जियोलॉजी में हमारा बीआरसी। तो ये बहुत सारे जियोलॉजी, आपके बायो साइंस, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें ब्रांच दी है। साइंस डिसिप्लिन में ये बड़ा ब्रांच है। तो ये ब्रांच वाइज आप देख सकते हो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, देख सकते हो, मैकेनिकल 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 मैकेनिकल, केमिकल केमिकल केमिकल। तो बहुत सारी ब्रांच है, तो ये पूरा ब्रांच आप देख सकते हो ये है, ठीक है। बट आप का एमटेक में 60% होना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे देखोगे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस, तो ये बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग भी हैं। तो सारे ब्रांच ऑलमोस्ट एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म आप लोग ज़रूर भरिएगा गाइस, क्योंकि आप लोग के लिए ही है। तो आप लोग भाई देखो गेट की तैयारी करते हो, देखिए डेट ऑफ इम्पॉर्टेंट है 30 दिसंबर 2000 से, पब्लिक 30 दिसंबर से, आपका लास्ट डेट ऑफ 30 जनवरी, आपका करेक्शन इतना है। उसके बाद आपका 19 फरवरी से, और ऑनलाइन एग्ज़ाम 16-17 मार्च को है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कब का है, 16-17 मार्च को एग्ज़ाम भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ओके। तो चलो, तो उसके बाद मैं बात करूँ, देखो यार कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। कट ऑफ आप गेट आपको अपलोड, जब रिजल्ट आ जाता है तो आप लोग अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए कट ऑफ की बात करता हूँ। चलिए मेरे पास 2 कट ऑफ है। तो कट ऑफ नंबर 1, जो कट ऑफ नंबर 1 है, तो ये देखिए, ये 2018 का, बट इसके बेसिस पे ये सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, ये कट ऑफ है। तो बीआरसी 2018 कट ऑफ ये कितने में से, 300 में से गया था। 300 में से 183। ये कभी भी डिस्क्लोज वैकेंसी नहीं करती कितनी वैकेंसीज है। और कंप्यूटर साइंस 139 गया था, मैकेनिकल 152 गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स 151.5, इलेक्ट्रिकल 120, 192.5 आउट ऑफ 300। तो ये है कट ऑफ, क्योंकि एक देखो 100 मतलब 300 का मतलब एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होते हैं। तो ये चीज़ें 1 नंबर मार्क्स डिडक्ट होता है। और गेट लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं मोस्टली। क्या होगा इसमें, क्वेश्चन गेट के टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बट हाँ गेट लेवल का नहीं होता, गेट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद बात किया जाए, अगला जो है गेट के थ्रू कैसे जाता है, गेट के थ्रू कट ऑफ कितना जाता है। तो यहाँ देख लीजिए गेट के थ्रू कैसे कट ऑफ जाता है। तो गेट के थ्रू कट ऑफ ये आपके सामने रहा, देखिए, अरे सॉरी, ये रहा। तो ये गेट के थ्रू कट ऑफ कितना जाता है, तो सिविल का गया था 849 आउट ऑफ 1000 स्कोर कार्ड, जो स्कोर कार्ड 1000 होता है, तो उसमें से कंप्यूटर साइंस का 838, तो ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका, और उसके बाद मैकेनिकल का 828, इलेक्ट्रॉनिक्स का 813, इलेक्ट्रिकल का 81, और तीनों का कट ऑफ निकाल के इंटरव्यू उसके बाद बना देते हैं। दोनों में अच्छा जो करता है गेट स्कोर अपलोड कर देते हो, तो ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस था, और मैंने बता दिया कि क्वेश्चन उसी लेवल के आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, और अच्छे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सैलरी भी अच्छी है, एक अच्छी जॉब होती है, और अच्छी पैकेज है, सब कुछ है। बाकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गाइज कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।